गुरु को नमन करते हुए मैं आज सभी उपस्थित सम्मानित शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम हर की भांति चाहे वो शिक्षक दिवस हो या हमारे दूसरे जितने भी ऐसे ओकेजन होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि इस परिवार के बीच में हम सब लोग बैठे और उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। आज का दिन हमने सुबह जगह को मैंने एकदम से मुझे क्लिक किया कि 10 वर्षों के इस कार्यकाल में हम लोग गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व को मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। लेकिन जो इस तरह से आज हम बैठे हैं, शायद पहली बार हम लोगों ने किया। मुझे सुबह से ये था कि मैंने 10 वर्षों में इसको क्यों नहीं किया। फिर ये शुरुआत हुई कि आज करना है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमारे मार्गदर्शक जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जो हमारे गुरु हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप क्लास में जाते हैं, हम उनको एक अच्छे से सब मिलकर बैठकर उनको याद करें और इसकी एक दूसरे को शुभकामनाएं। इसका जो मकसद था, मेरा ये मकसद था, आज आप सब लोग ध्यान रखें। दूसरा, कई बार हम लोग बहुत सारी बातें हमारे दिलों में होती हैं, बड़े हुए हैं, उस 5 साल में नहीं है किसी दूसरे। मुझे आप लोग से आज यही था कि 4:30 बजे तक मैं आपसे आज बात करूंगा। मेरे अपने जो अनुभव है, लेकिन वो टाइम कम हो गया, 10 हो गए, तो मुझे 20 मिनट या आपको सुनना पड़ेगा। तो 20 मिनट आप जरूर मुझे सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम जो हम बताएंगे। जो मेरे अपने अनुभव हैं मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मैंने आज तक सीखा है, और शायद आप भी उन बातों को जरूर याद करेंगे कि हाँ, जो सर कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही है और ऐसा ही सबके साथ होता है। जब से हमारी सृष्टि बनी तब से गुरु का महत्व इस पूरी दुनिया, भारत की बात है, पूरी दुनिया में अलग स्थान हमेशा उनको दिया गया है। अगर हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से, तो वहां गुरु वशिष्ठ जी आए। हम फिर आचार्य चाणक्य की बात करते हैं। हम महाभारत में अगर जाएं तो गुरु द्रोणाचार्य की बात करते हैं, गुरु कृपाचार्य की बात करते हैं। इसी तरह से आप वेदव्यास जी के बारे में अगर पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनिए, उनकी बात करते हैं। न जाने कितने ऐसे, आज अगर हम बात करें कलाम साहब की बात कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बात कर सकते हैं। ये तो बहुत कम नाम है जो ये याद है। न जाने कितने हजारों ऐसे नाम हैं जो कोई किसी न किसी के रूप में किसी का मार्गदर्शन करना है। तो हमें उन सबको इस मन से आज हम सब नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, कर्तव्यता से उनको याद करते हैं कि गुरु के कारण ही ये देश, इस देश को हम सोने की चिड़िया, ये जो विद्वानों का देश माना गया है,
जहाँ ज्ञान बचते हैं, तो आज भी पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आप किसी भी देश में बात करोगे, वहाँ भारत के लोग जरूर होंगे और वो वहाँ भी अपना झंडा बुलंद करते हैं। उसका कारण वही है कि यहाँ के गुरुओं की जो परंपरा है, गुरुओं का जो आशीर्वाद है, गुरुओं का जो वचन है, जो वो सिखाते हैं अपने शिष्यों को, वो बिल्कुल अमिट होता है, अलग छाप रहती है उससे। ऐसा मेरा अपना मानना है। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज आप भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं, पर आप भी गुरु हैं। ये दिन आज आपका है, इसको आप अच्छे से सेलिब्रेट करें, उनको याद करें, उनको जरूर नमन करें, उनसे जरूर बात करें उस समय इस दुनिया में जिंदा है। जो नहीं है तो उनको श्रद्धांजलि दें, उनको मन से याद करें कि हे गुरु, आज हम जो भी हैं आपके लिए से। दूसरा, आपका पहनावा हो, आपका बोलना हो, आपका चलना हो, आपका उनको पढ़ाने का तरीका हो। कोई भी अगर आपकी ऐसी एक्टिविटीज हैं और वो जब अपने घर जाते हैं, अपने कलीग के साथ बैठते हैं, तो जरूर जिक्र करते हैं कि आप मुझे कला फलाने ने ऐसा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, तो उसकी क्लास में जरूर जाना। कई बार ये नाम लेते हैं कि मैं उसकी क्लास में यार बिल्कुल भी बोल कर देंगे, ऐसा पढ़ाया कि बस मेरे सिर से ऊपर से उतर है। कई बोलेंगे कि मैं अपनी क्लास में गया, जाते मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब मैं एक शब्द को लिखूं, एक शब्द को अंदर उतारूं, चुनूं एक शब्द को। कई लोग फिर वही कहते हैं कि ना पहनना जानते, ना बोलना जानते, ना काटना जानते, आते जानते। ये हमारे सबके अनुभव होते हैं, सब लोग की बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ तक उनको चलना भी आता है, उनकी मिमिक्री करते हैं। मैंने आज अपने गुरु देखे, मुझे तो ऐसे मुझे तो ऐसे बोलना जैसे मेरी आप लोगों से सबसे यही आज के दिन गुजारिश है, आप सभी लोगों से मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ये गुरु का कि आप कैसा है, आपके लिए पहचान है। आपको भी विद्यार्थी घर पर जाके याद करें और याद दोनों तरह से करें, आपकी बुद्धिमत्ता से याद करें, आपके व्यवहार से, आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है, उससे याद करें। तो उसको बनने के लिए आपको गुरु की जरूरत है। तो वैसा हम बनते हैं तो उसके लिए हमें गुरु चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हो अपने जीवन की जर्नी को, फर्स्ट क्लास से लेकर जब लास्ट तक जाते हो, तब तक आपको मिल जाने कितने ऐसे गुरु मिलते हैं तो दोनों तरह से आपको काम आते हैं। लेकिन उनमें से याद किसको रखते हैं, तो उन्हीं को रखते हैं जिनको आप पसंद करें। और पसंद का मतलब उसकी सुंदरता से नहीं, सुंदरता उसकी नॉलेज है, उसका जो एक टीचर का जो ओहरा है, उसका मतलब पढ़ने का तरीका है, वो आपको याद है। तो मैं आप लोग से यही बार बार चाहता हूँ कि आप भी इस तरह से करें। इस तरह से करने के लिए आपके गुरु आपको जरूर मार्गदर्शक आपके रहेंगे। मैं आपको दो तीन से मेरे जो यादगार हैं, मेरे गुरु हैं, इनकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो मैं दिल से याद करता हूँ, हमेशा वो मेरे आदर्श रहे हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। उनके बारे में बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको शेयर करूँ। जब मैं छोटा था तो गाँव में संस्कृत पढ़ाते थे, 8वीं क्लास में, फिर 8वीं तक पढ़ाई मेरे स्वर्गीय गुरु कल्याण शास्त्री। आज दुनिया में यहाँ से आप भी याद करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो फिर मेरे गुरु स्वर्गीय हैं विष्णुदत्त शास्त्री जी हैं।
फिर ग्रुप करने सीखी हुई, और आखिर में जब मैंने एमएससी करा तो मुझे उस समय एक ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला जो आज दुनिया में नहीं है, ब्रह्मलीन है, 3 सदी के युद्ध हैं, वीतराग है, पदम श्री रहे, पदम भूषण रहे, श्री श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज, जिनकी अभी 14 जुलाई को 3 दिन बाद उनके निर्माण दिवस है। वो 129 वर्ष के ऊपर उनका शरीर हुआ। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, इतना समय नहीं है। अगर मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि सब गुरुओं के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन उसको शिष्य को भांपने की जरूरत है और गुरु को शिष्य को भांपने की जरूरत है। मैंने उनको देखा, मैं एकदम से अपनी एमएससी में देखा तो प्रभावित हुआ, और फिर जब तक वो रहे उनका बहुत परम शिष्य रहा, और आज भी उनका वास्ता सिंपल सीधी, अगर उनकी 3-4 चीजें मुझे हमेशा याद रखती हैं तो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा काम। एक तो उनका ये था कि जीवन के अंदर आपको अनुशासित अगर रहना है तो पंक्चुअल होना पड़ेगा। जब शुरुआत मुझे तो पंक्चुअलिटी कैसे सिखाया मुझे, मैं जब शुरुआत में उनके पास आया तो बहुत परीक्षा लिया मैंने, लेकिन कई बार मुझे वो क्या करते थे, सुबह कहते थे कि कल तुम्हें 7 बजे मुझे अपना नगर गांधी पॉलिटेक्निक पहुंचना। तो मैंने उनसे कहा स्वामी जी में इतनी जल्दी कैसे आओ, तो उनका कोई जवाब नहीं था कि 7 बजे आना, तो बहुत कम बोलते थे और इतनी उम्र में थोड़ा सा उनका सुनाई देता था। 129 वर्ष की उम्र में जब वो गए उससे करीबन 30 साल पहले मिला, उसमें 99 ईयर्स के। नेक्स्ट डे में सुबह आया, कैसे गिरता पड़ता बस में बैठा, ऐसे साधन तो थे हमारे पास में। साढ़े मैं 7 बजे 7:05 पहुंच गया, तो उससे नहीं बोले थी बाहर बैठते थे तो खाना बनाते थे, उनसे बोलो कि कल आए। मुझे बहुत सब आता था, कैसे मेरठ से बस में 3 बसें बदली, फिर पैदल वहाँ से भोपाल स्टैंड से पैदल आया गांधी पॉलिटेक्निक, और स्वामी जी तो मुझे और मैं कुछ कहते हुए मन गाली तो नहीं दी मैंने, मैंने कहा मैं इतना मानता हूँ और वो अच्छा। फिर मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने कोशिश की समय पर आने की। उस दिन मैं उनसे 7 बजे आया तो उससे मिली, अगर उस आप में से नहीं मिले, इस आप में से उनको मिलना चाहिए। तो बस मैंने दोस्त सब कह रही कि तुम अभी मेरे शिष्य बन गए। मैंने कहा स्वामी जी ऐसी क्या करते हो, कल 5 मिनट नहीं बात नहीं, और मैं आप विश्वास नहीं करेंगे 2 साल तक मुझसे बहुत अच्छे से निकाल 2 साल। एमएससी के बाद मैं एमफिल में मेरठ पहुंचा, फिर मैं उनसे मिली कोर्स की। फिर ऐसे आप सब मैंने उस समय स्कूटर ले लिया, स्कूटर भी आप समझते हो कि मेरे स्कूटर पे जब मैं आया मैंने बुलाया तो कहने का मतलब ये है कि मेरा उनसे लगभग 4 वर्ष के बाद जाकर मैं उनके दिलों में ऐसा बना कि मैं उनका शिष्य बन सकता। और 4 वर्षों में मैंने मेरी पूरी परीक्षा ली थी। कई बार मुझे सोचा कि मुझे नया छोड़ो कोई और बोल नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो कहीं आगे जीवन में कोई शिक्षा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जब उन्होंने मुझे अच्छे से परखा और मुझे बहुत डांटते थे कई बार
एक दो बार ऐसे माहौल बनेगा। तो मुझे वो अभी भी याद इसलिए रहता है कि उसके बाद मेरा जीवन बिल्कुल चेंज हो गया। और वो ऐसा चेंज हुआ कि यहाँ पे कई टीचर हैं जो शासन से जुड़े हुए हैं, वहाँ जाते हैं, 4-5 टीचर मेरे बीच में बैठे हैं, तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे और उनके परिवार में मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वो भी आपको बताएंगे कि उनका जो स्वामी जी का जो प्रताप था, उनका आशीर्वाद था, वो ऐसा था कि हमारे देश का शायद कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस या स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कोई समाज से भी ऐसा नहीं रहा होगा जो सुप्रताप में उनके आश्रम में नहीं गया। आज भी अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, सबके पत्थर होते, क्योंकि वो उनको इसलिए नहीं मानते थे कि वो पूजा पाठ करते हैं, वो कर्म लोग थे। उन्होंने कहा था कि मुझे गरीबों के लिए और लड़कियों के लिए स्कूल खोलने हैं, और आप सरप्राइज होंगे कि आज उनकी लगभग 300 संस्थाएं उनकी बनाई हुई हैं, 300 संस्थाएं और स्वामी कल्याण देव जी के नाम से चलती हैं। डिग्री कॉलेज हो, अंडर कॉलेज हो, हाई स्कूल हो, यहाँ तक के कुछ संस्थाएं बनाकर विद स्टाफ गवर्नमेंट को डोनेट करते, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते, करोड़ों की संपत्ति, कृषि विज्ञान केंद्र, रामपुर का जो आपको आयुर्वेदिक टूरिस्ट समझने के लिए उसका वो स्वामी जी का था पहले, उसे चलाते थे, तो वो दे दिया गवर्नमेंट। तो ऐसे संत थे, तो मैं उनकी बातें इसलिए कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया, पंक्चुअलिटी सिखाया। कई बार लखनऊ भेज देते थे, और मैंने एक बार ये बोला स्वामी जी से मिले बहुत दूर से खाना लाना है, रिजर्वेशन हमको जो है कपड़े बैठ के रहते थे, रिजर्वेशन मांगना है। मतलब ये आपके जीवन में यदि आपको कुछ बनना है, यदि आपको कुछ अचीव करना है, तो संघर्ष सबके साथ होता है। स्वामी जी का वो संघर्ष था कि वो मतलब पैदल चल सकते, कटे कपड़ों में रहते थे, और जो यहाँ लोग को जानते हैं उनका भोजन भी ऐसा था कि आप उसको ये समझते हो क्या खाते हैं, मूंग की दाल खाते थे 2 फूल के उसमें, और पानी में शहद 1 चम्मच की डाइट रहती थी, और वो सोना की स्वस्थ है। उनकी जो उन्होंने पंक्चुअलिटी में सिखाई, अनुशासन सिखाया, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी बात थी कि वो उनका जो बिहेवियर था, तो उनका कहना होता था कि आप अपनी बातों से किसी भी इंसान को बहुत दुखी कर सकते हो, और अपनी बातों से किसी भी इंसान को बहुत खुश कर सकते हो। आपका सिर्फ बोलने का तरीका है, आपके पास शब्दों का चयन होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई किसी को रोटी कहता है, कोई उसको भोजन कह देता है, कोई उसको उल्टा कह देता है। अब उन शब्दों के सबके सुनने वाले के कानों में अलग अलग तरह से शब्द जाते हैं। सेम हमारा व्यवहार है, अगर हमारा व्यवहार वास्तव में किसी के प्रति बहुत रूढ़ रहता है तो हमें मिल सकता नहीं। आप अंदर से कितने भी कोमल हो, आपका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आप वो राइट है, आप किसी को डांट सकते हो, लेकिन अगले की भावना का भी फीलिंग्स का तो वो उस बात को समझकर किस तरह से जाएगा। क्या पूरा दिन आपको गाली देगा, क्या पूरा दिन जाके आपको अच्छे सोचेगा, है भाई डांटा तो नहीं, बहुत अच्छे से मुझे डांटने का बुरा नहीं। तो मैं उन गुरु के बारे में आज आपके सामने इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आपस ऐसे आपके भी कोई आदर्श होंगे, आप भी किसी के आदर्श होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लिए गुरु ना हो, और अगर नहीं आज गुरु पूर्णिमा पर कोई नहीं है तो बना लो। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, और ये सच्चाई है, मिल नहीं सकता, आप अधूरे रह जाओगे।
कहीं से कोई आप बिल्कुल स्टूडेंट से पास आउट होता है आपको अपना चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। आपको पहनावा चेंज करना पड़ेगा, आपको बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपके आवाज शिक्षा करेंगे किसी के मार्गदर्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके कहने से एक बात और मैं कहूँगा कि टाइम साथ चढ़ता हुआ कितना टाइम हो गया? 4-5 नहीं, कितना टाइम हो गए? मैं आप लोग से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। ये सब अपने अनुभव मेरे से है। अनुभव तो बहुत सारे होते हैं, कभी भी लंबी जर्नी होती है। 32 इयर्स में वर्क करते होते हैं, उससे पहले पढ़ाई होती है, बहुत सारे अनुभव करते होते हैं और उनमें से बताए हो ही जाते हैं जो आपको आपके दिल को छू जाते हैं। तो अगर आपको देखिए, सबसे अच्छा अगर प्रोफेशन है, मैं जो मानता हूँ, तो शिक्षक से अच्छा कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। इसमें आपको पूरे जीवन भर सिखाने के लिए आपके पास होता है। एक बैंक कर्मचारी है, स्टेट में 60 पे रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनको शायद वो भूलते हैं कि यार मुझे कुछ काम नहीं है। लेकिन आप कभी काम नहीं, शिक्षक वो कभी काम नहीं, रिटायर होने के बाद भी कहीं ना कहीं अपने जो अनुभव हैं समाज के लोगों में सीखता है। तो आपके पास जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करना है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप ये भी एक शपथ लें, शपथ में जो बुला रहा हूँ आपको, अपने मनों से शपथ लें कि अगर मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, आई हूँ, तो मुझे इसके लिए बेस्ट करना है। मुझे एक आदर्श शिक्षक बनना है, आदर्श गुरु बनना है। और उसकी सिंपल 3-4 अगर आप अपने आप में अनुशासित, आपके अंदर समर्पण भाव, आप बिल्कुल लगनशील हो अपने किसी भी काम के प्रति, उसको अगर स्ट्रेंथ आप क्लास में आते हैं, उसको में से आपके अगर जो भी आपको अपना आदर्श मानने करते हैं, आपको आदर्श मानते हैं, मुझे लगता है कि आप जो आज का विद्यार्थी है उसको सांस में ढालना, उसको एक सही राह दिखाना बहुत प्रेरित है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज का जो युवा है वो आपकी बात को नहीं मानता है, मानता है। आज वो जमाना चला गया कि हम लोग जल्दी से हमारे कविराम शास्त्री शीशम की कमर से ट्राई करते हैं, चाहे डेली कभी किसी टीचर को मुद्दा बनाते थे, कभी स्टूडेंट्स को, टीचरों में भी आपस में रहता था इस टीचर ने आज आज मुद्दा और जो ज़्यादा मुद्दा वो ज़्यादा ही निकला। हमारे कई फ्रेंड्स ऐसे जो कविराम नहीं हो रहा है आपका हमारे आगे सबके पास हमारे MP साहब ने जो IPS हमारे गाँव के मिला हुआ है, जब वो आती थी तय करते थे हमारी पूरी की वजह से हम IPS पहले IPS थे हमारी क्षेत्र में, उससे पहले शिवाराम शर्मा जी को IAS बने, तो उन लोगों ने ऐसे अपने विद्यार्थी पैदा किए। तो आप लोग भी ऐसे स्टूडेंट बना सकते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी है, या अपने शिक्षकों में हमेशा विश्वास रहता है, क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं, हाँ परफेक्ट के कुछ सीमा तक हम लोग 100 में से अगर मुझे 10 नंबर है तो किसी को 7 नहीं, किसी को 8 नहीं, कोई 12 नंबर, लेकिन उस परफेक्टनेस के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। उस एफर्ट्स के लिए आपको जो प्रोफेशन मिला है सब है कोई नहीं। आप बहुत अच्छे आपने
बहुत अच्छा प्रोफेशन आपने चुना है कि आप जो भारत का भविष्य शुरू किया। मैं एक दो लाइन लिख कर लेके आया था, इसलिए मुझे पढ़ने तो पहले थी, लेकिन जब मैं लिख कर लाता हूँ तो बिना लिखे मुझे बोलने में थोड़ा ज़्यादा रहता है, अंदर से चीज़ आ जाती है। और जो लिखा है वो मैं आपको दो लाइन सुनाऊँगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से कैंटीन भी करते रहेंगे, चाय पी तो कोई भी मैं कहा सब लोग आज इस दिन को अच्छे से करेंगे। और ये जो मैंने बातें कही है मेरे अपने अनुभव हैं, इसको मुझे पूरा विश्वास है मैं इसको मन से सुना। तक कई लोग और भी लोग बैठे लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आप किसी के वचन को नहीं सुनोगे, किसी की बात को नहीं सुनोगे, तो आपके अंदर आपके दिल में बातें आ ही नहीं सकती। माध्यम कोई भी हो, चाहे वो आज टीवी का माध्यम हो, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, या आप डायरेक्ट सुनते हो लोग, तो इतने प्रवचन दिए जाते हैं। तो में से हम लोग अगर 10-5 किसी की एक्सेप्ट करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे जीवन में सफलता का हम बढ़ जाते हैं। मैं ये दो लाइन जो लिखी है कि आप सब जानते हो कि गुरु को समर्पित करते हो अपनी वाणी को जान हो कि वरिष्ठ है विशिष्ट गुरु के लिए, आप सब लोग के लिए, आज आप सबके लिए आदतें आपके लिए थे। वरिष्ठ है विशिष्ट है विकास निष्ठ है, सत्य का जो ज्ञान दे, सेवा का जो भाव करे, जो मौन से भी सिखा दे, जिनकी वाणी को वेद समान, गुरु ही तो है वो शक्ति जो बना ले जीवन महान। ऐसे गुरुओं को चरणों में तत्पर साथ नमन करते हैं और कसम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम आज से नई नजरिए के साथ, नए दोस्त के साथ नई शुरुआत करेंगे। वो शुरुआत यह है कि एक अच्छा गुरु बनना।